Hi friends, I am your tech guide Noman Siddiqui and I feel honored to welcome you on my YouTube channel Tech Guide. आज सुबह 9 मार्च 2024 को पाई कोर टीम की तरफ से एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है। एक जो प्लेटफॉर्म लेवल यूटिलिटी है उसको लेके एक ज़बरदस्त एक स्टैंस लिया गया है और उसके ऊपर एक पायलट जो लॉन्च है पाई एड नेटवर्क की वो की गई है। अब इसका एक आम पाइनियर को क्या बेनिफिट होने वाला है और इसका जो ऐप डेवलपर है उसको क्या बेनिफिट होने वाला है और एज ए कम्युनिटी इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है पाई नेटवर्क के ऊपर और पाई क्वाइन को ये किस तरह से स्ट्रेंथन करने जा रहा है, इससे पाई क्वाइन को अर्न करना और विदड्रॉ करना किस तरह से पॉसिबल हो सकेगा और कैसे आसान हो सकेगा, ये हम आज की इस सारी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मेरी वीडियो पे इस टाइम पे न्यू है और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितनी भी पाई नेटवर्क और क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं आपको टाइमली मिलती रहे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको यहाँ पे जो इसकी एक यूटिलिटी है और जो इसके ऊपर डेवलपमेंट है पाई एड नेटवर्क है क्या और इसका इम्पैक्ट हम आम पाइनियर्स पे और ऐप डेवलपर्स पे क्या होने वाला है तो उसको मैं डिस्कस करता हूँ और आपको लेके चलता हूँ जो पाई नेटवर्क का एक ऑफिशियल वेबसाइट है, जो उसका एक ऑफिशियल ब्लॉग है माइंड पाई के ऊपर। तो वहाँ जाके हम इस सारे को डिस्कस करते हैं और इसको देखते हैं। द पायलट लॉन्च ऑफ पाई एड नेटवर्क। अब ये है क्या बेसिकली? As explained in prior blogspot, the unique collective resource of Pi network made it conducive to creative utility of the Pi cryptocurrency at the platform level. The network is today releasing the first prototype of one such implementation of a platform level utility, the Pi ad network, where advertisers ultimately need to acquire and use Pi to place ads in the Pi ecosystem and Pi app on the Pi browser. The Pi ad network is piloting within the Fireside Forum app and will subsequently release the community developers in the form of a software development kit SDK upon testing on Fireside Forum. इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको इसमें बता सकूं तो वो ये है कि जितनी भी अब आप पाई ब्राउज़र के ऊपर पाई ऐप के ऊपर या आपकी जितनी भी एड्स जो इन्होंने प्लेस करना होगी, जो एडवर्टाइजर्स होंगे जिन्होंने इसके ऊपर अपना ऐड को प्लेस करना होगा, तो वो इसकी पेमेंट करेंगे पाई में। अब ऐसा नहीं होगा कि कोई भी एडवर्टाइजर जो है वो अगर पाई ब्राउज़र के ऊपर इस तरह पेमेंट करना चाहता है या उसके ऊपर अपनी एडवर्टीजमेंट लाना चाहता है तो वो कोई यूएसडीटी में पे कर दे या अपनी किसी और फिएट करेंसी में पे कर दे। उसको वो पेमेंट करने के लिए पाई में पेमेंट करना होगी, पाई को बाय करना होगा और इसी तरह से जो उसको उसका अगेंस्ट पे किया जाएगा, जो एक एडवर्टाइज़र पे करेगा पाई में और फिर जब उस ऐड के थ्रू जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है जो डेवलपर को पे किया जाएगा वो भी पाई में किया जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा सिंपल वर्ड्स में कि जो एडवर्टाइज़र है वो पाई की पेमेंट करेगा अपने एडवर्टीजमेंट के लिए और एडवर्टीजमेंट जब आपकी पाई ऐप ब्राउज़र के ऊपर होगी तो वहाँ से जो डेवलपर को पेमेंट होगी वो भी पाई में होगी। ये बेसिकली एक जो पाई की यूटिलिटी है उसको इन्हेंस करने के लिए किया गया है। ये मैं ऑफिशियल ब्लॉग है और ये आपके साथ मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर भी करूंगा, आपके लिए वहाँ से इसको रीड करना और फर्दर समझना आसान हो जाएगा। लेकिन इन सिंपल वर्ड्स मैंने आपको बता दिया कि एडवर्टाइज़र जो है वो अब उसको पाई में पे करेगा और आगे से जो डेवलपर है उसको भी पाई में पेमेंट होगी। तो यहाँ से यूटिलिटी इसकी किस तरह से इन्हेंस होगी और ये क्या होगा ये मैं सारा आपको बताता हूँ। द विजन बिहाइंड पाई एड नेटवर्क। After the open network period is launched, advertisers or parties that want to place ad on Pi browser and Pi app in the Pi ecosystem will have to acquire Pi and use such Pi to pay the Pi platform for displaying ads. Therefore, thereafter, Pi will in turn distribute the developer of Pi app displaying ads on the platform. In this way, the ad network will generate additional platform level utility for Pi and thus benefit the whole network. ये वही इनका विजन है जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया है कि इससे क्या होगा कि पाई की यूटिलिटी बढ़ेगी और जब पाई की यूटिलिटी बढ़ेगी तो जितने लोग ये कहते हैं कि पाई नेटवर्क जो है वो एक जब लॉन्च होगा तो लोग इसको सेल करके चले जाएंगे और इसकी दोबारा से कोई सेल एंड बाय नहीं होगी, कोई इसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे आप लोगों को ये एक यूटिलिटी लेवल जो इनका एक पाई एड नेटवर्क आया है उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि ये ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। पाई नेटवर्क इज़ हेयर टू स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम और ये आने वाले क्रिप्टो करेंसी का जो
एक डायनामिक है उसको चेंज करने जा रहा है। और यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में जो एक अहम बात हुई है वो ये है कि वी आर नाउ 55 मिलियन एंगेज्ड पायनियर्स। दो करंटली अभी तक हम बात करते आ रहे थे वी वर यूज्ड टू टॉक के जी हम 47 मिलियन जो है वो पायनियर्स की एक कम्युनिटी है, लेकिन विद इन अ फ्यू डेज हमने देखा कि विद इन 2 और 3 वीक के स्पैन में हम 55 मिलियन एंगेज्ड पायनियर्स इस टाइम पे पाई नेटवर्क के हो चुके हैं। तो दिस इज़ द मच एक अप्रिशिएट करना चाहिए पाईकोर टीम को इसके लिए। और ये ऑफिशियल ब्लॉग मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये न्यूज़ वे नहीं है या कोई और इस तरह का हॉका न्यूज़ या कोई इस तरह की और डिफरेंट साइट नहीं है। ये ऑफिशियल ब्लॉग है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी देने वाला हूँ, आपके लिए भी ईजी हो जाएगा इसको रीड करना। नाउ वी आर 55 मिलियन। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि हाउ पाई एड नेटवर्क स्पेसिफिकली बेनिफिट ऐप डेवलपर्स। अब इसका जो ऐप डेवलपर है उनको क्या फ़ायदा होने जा रहा है, और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो एक आम पायनियर है उसको क्या इसका बेनिफिट होने जा रहा है। तो ऐप डेवलपर के लिए ये बहुत बड़ा इंग्लिश में लिखा है, मैं ये इंग्लिश में पूरा पढ़ के सुनाऊँ फिर आपको ट्रांसलेट करूँ, तो उसके लिए आसान ये है कि मैंने तो ये सारा रीड किया, मैं इसकी एक समराइज आपको करके बता देता हूँ। आप फिर इसको खुद से भी रीड कर सकते हैं, और आपको इसमें अगर कुछ मुश्किल लगे तो आप मुझसे फिर कमेंट में पूछ सकते हैं। आई एम 24/7 अवेलेबल फॉर यू। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि मोनेटाइजेशन फॉर ऐप डेवलपर्स। जितने भी आपके इस टाइम पे ऐप डेवलपर्स हैं उनके लिए अपने ऐप को उस तरह से लेके चलना, उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसको करना, उसमें जो डिफरेंट यूटिलिटीज़ हैं उसको एंगेज करना, और पायनियर्स को उसमें एंगेज करना, और उसकी जो यूटिलिटी है वो बढ़ाना, और उसको मोनेटाइज करना जो है वो ईजी हो जाएगा। सॉल्विंग द मोनेटाइजेशन इश्यूज फॉर आई पाई ऐप डेवलपर्स। तो मेनली इसमें यही है। और जब तक आपका इसमें जो पाई कॉइन का वैल्यू डिसाइड नहीं होता तो एक 1 पाई जो है वो विल बी इक्विवेलेंट टू $1। देयरफॉर ये मैं आपको एक लाइन सुना देता हूँ। देयरफॉर इन द एनक्लोज्ड network period, the Pi ad network will distribute USD or USD equivalent to Pi apps developer based on their ads placement and standard industry metrics for them to participate, integrate, and start benefiting from monetization on the traffic provided by the Pi platform। तो एक तो ये आपके पास हो गया कि इस किस तरह से आपकी मोनेटाइजेशन का एक आपके पास बेनिफिट होगा डेवलपर्स के लिए। एंड सेकंड, यूनिफाइड एड फ्रेमवर्क टू इम्प्रूव ऐप एक्सपीरियंस। तो ये यूज़र इंटरफेस से रिलेटेड जितनी भी आपके उसमें पाई ब्राउज़र से रिलेटेड टेस्टनेट इकोसिस्टम यूज़र इंटरफेस जो है उसके मुतालिक जितने भी आपका वो यूज़र फ्रेंडली और इम्प्रूव ऐप एक्सपीरियंस आप इसमें होने वाला है। तो दैट मेक्स पाई ऐप मोर अपीलिंग एंड सेफ एंड हेल्प स्पर मोर यूज़र अडॉप्शन। तो ये तो आपका हो गया डेवलपर्स के लिए। अब बेनिफिट क्या होने वाला है पायनियर को, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा, क्योंकि मेरे पास मेरी जो ऑडियंस है वो पायनियर ज़्यादा है, मैं खुद एक पायनियर हूँ। तो हाउ पाई एड नेटवर्क स्पेसिफिकली बेनिफिट पायनियर यूजर्स। प्लेटफॉर्म लेवल यूटिलिटी बाय Pi Ad network benefits all pioneers. As explained in the previous announcement, that platform level utility is converting the collective resource of the network into organic use of Pi to address real world needs. The Pi Ad networks help community developers monetize the collective attention contributed by all pioneers while ensuring developers benefits are aligned with the rest of the community by requiring the use of Pi in transaction ad displaying in the ecosystem after open network. The Pi ad network ensures that the access of the ecosystem resource collective attention is the case relies on Pi cryptocurrency that every pioneer holds। मीन्स अगर यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल इसको सिंपल वर्ड्स में बता दूं कि अगर कोई एडवर्टाइज़र है और उसने इसमें अपना एड रन करना है तो उसको पाई को बाय करना पड़ेगा अगर वो पायनियर नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो आप लोगों की यूटिलिटी होने जा रही है कि आप लोगों से पाई कौन खरीदेगा। ये बहुत ज़्यादा लोग मुझसे कॉमन क्वेश्चन करते हैं कि हर बंदा तो पाई को बेचेगा तो पाई खरीदेगा कौन। तो यहाँ पे पाई वो खरीदेगा जिसने एडवर्टाइज़र ने इस ऐप के ऊपर अपने जो एड्स हैं उनको रन करना होगा, वो इससे आपको बाय करेंगे। इससे आपकी जो पाई कोर टीम की एक आपके साथ ट्रुथफुलनेस है वो आपके साथ शो होती है कि किस तरह से दे आर वर्किंग ऑन द यूटिलिटी ऑफ पाई कॉइन के। ये जब एक लॉन्च हो जाए या लिस्ट हो जाए तो उसके बाद ये एकदम से गिर ना जाए और ख़त्म ना हो जाए, यहाँ पे इसको किस तरह से बेहतर किया जाए और किस तरह से इसको लेके चला जाए।
तो ये एक जो आपकी प्लेटफॉर्म लेवल यूटिलिटी है, इसको एज ए कलेक्टिव रिसोर्स जो है वो ऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है। और उसमें आपके पास अक्रॉस द ग्लोब आप देखेंगे कि जितने भी एडवर्टाइजर्स होंगे वो पाइनियर से पाई कॉइन को बाय कर रहे होंगे। और इसी तरह से जब ऐप डेवलपर्स को पाई में पेमेंट की जाएगी तो वो भी उसको कन्वर्ट करने के लिए अपनी फिएट करेंसी में, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि एक सेल एंड बाय विद इन द इकोसिस्टम, पाई इकोसिस्टम वो स्टार्ट हो गया हुआ है और किस तरह से उसकी जो यूटिलिटी है उसको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। तो ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है पाई कोर टीम की तरफ से। इसके अलावा इसका टेस्टिंग ऑन फायरसाइड फोरम, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आपके लिए ईजी हो जाएगा। इसका फिर हम देख लेते हैं कंक्लूजन। This is how platform level utility is designed and created, drawing on the collective resource of the network and ultimately benefiting everyone in the ecosystem. इसका कंक्लूजन ये है कि ये जो एक टेस्ट रन किया जा रहा है या जो ये एक लॉन्च की जा रही है और इसका अल्टीमेटली जो बेनिफिट है वो अक्रॉस दी कम्युनिटी होने वाला है। बेशक वो ऐप डेवलपर है, वो एडवर्टाइज़र है, या वो पाइनियर है, या वो कोई भी उससे पाई नेटवर्क से जुड़ा हुआ शख्स है, उसको इसका बेनिफिट होने वाला है इन एवरी टर्म के किसी भी की सूरत में। या तो उसको पाई कॉइन को बाय करने के लिए प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, या पाई कॉइन को सेल करने के लिए प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, या उसको ऐड के थ्रू पैसे कमाने का मौका मिल जाएगा, या इस तरह का एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो जाएगा कि एक आम क्रिप्टो करेंसी की तरह से सिर्फ उसकी जो ट्रेड है वो एक्सचेंजेस पे नहीं हो रही होगी, वहाँ से वो सेल एंड बाय नहीं कर रहा होगा, बल्कि उसका एक डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा होगा पाइनियर्स के साथ, और वहाँ से इसकी यूटिलिटी जो है वो सस्टेन रहेगी। फिर ये एक इंडिकेशन है कि बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है उसको चैलेंज हो जाएगा, फिर बिटकॉइन इसके ऊपर कोई अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा। फिर हम शायद ये भी देखेंगे कि पूरी क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो रही होगी जब बिटकॉइन डाउन आ रहा होगा, लेकिन पाई नेटवर्क, पाई कॉइन का जो प्राइस है वो सस्टेन कर रहा होगा, बल्कि अप जा रहा होगा जैसे जैसे इसमें मज़ीद जो एडवर्टाइज़र्स हैं और डेवलपर्स हैं और जो पाइनियर्स हैं उनकी एंगेजमेंट होती जाएगी। तो ये उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यहाँ तक अगर मेरे भाई ने वीडियो देखी है और अगर अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ख़ासतौर पे पाई कम्युनिटी में इसको ज़रूर शेयर करें। और पाई कॉइन से रिलेटेड जो भी आपकी क्यूरी हो, जो भी क्वेश्चन हो, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि तमाम कमेंट्स को मैं रिस्पॉन्स लाजमी करूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक लिए अपने स्टैक गाइड को इजाज़त दीजिए, और फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक को एक नई डेवलपमेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।